निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान की नामजदगी का मामला हल हो गया। ज़राए के मुताबिक मीर अली मर्दान के नाम पर इत्तेफाक हो गया। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल और मीर अली मर्दान खान डोमकी ने आज वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात की थी। अनवारुल हक काकड़ और सरफराज बुगटी ने मौलाना फजल रहमान से मुशावरत की। हतमी फैसला वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर कुद्दूस बज़ंजो और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुलाकात में हुआ। बलूचिस्तान का निगरान कौन होगा? कानून के तहत इलेक्शन 90 दिन में कराऊंगा, कोशिश करूंगा कि आम आवाम के मसाइल हल करूं। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर नकवी की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, फिलहाल निगरान काबीना के हवाले से कोई फैसला नहीं किया, ब्यूरोक्रेसी को साथ लेकर चलूंगा। मुझे मुंतखब हुकूमत ने कुछ नहीं कहा कि करना क्या है, ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर मशावरत करूंगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, हुकूमत का काम लोगों की ज़िंदगियों में आसानी पैदा करना है। मुल्की माशी पॉलिसियों का तसलसल कायम रखेंगे, मज़ीद इक़्तिसादी बेहतरी लाएंगे, अवामी फलाही मनसूबे बिला तातुल जारी रहेंगे। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलासों में मुख्तलिफ वजारतों के अहम अमूर और मुल्की माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा, निगरान हुकूमत अपनी महदूद मुद्दत में तमाम तर तवानाइयाँ मईशत की इस्लाह पर सर्व करेगी। निगरान वज़ीर आज़म की सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह आमद, गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और सेनेटर सरफराज बुगटी भी हमरा थे। निगरान वज़ीर आज़म से गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान की मुलाकात, निगरान वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद दी। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल और अली मर्दान डोमकी भी मुलाकात करने पहुंचे। काबीना की तश्कील में मसरूफ रफुका और अहम शख्सियात से मशवरे जारी। विफाकी काबीना मरहलावार तश्कील देने का मशवरा। पहले मरहले में 12 वज़रा हल्फ उठा सकते हैं। निगरान वज़रा के नाम सामने आने लगे। ज़राए का कहना है कि फैसल वाउडा, खुरम हमीद रोखड़ी, अहमद चीमा, जलील अब्बास जिलानी समेत मुताद्दिद नाम ज़ेर गौर हैं। हफीज शेख, डॉक्टर शुएब सडल और सरफराज बुगटी का नाम भी ज़ेर गौर। अफसार आलम, सलीम साफ़ी और हामिद मीर के नामों पर भी मुशावरत। इलेक्शन के इनेकाद के लिए बेहतरीन माहौल फराहम किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमतों को हिदायत जारी कर दी। निगरान हुकूमत के नाम खत में लिखा, असम्बली तहलील के बाद इलेक्शन का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। खत में वाज़ेह तौर पर कहा गया है, हर सियासी पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, इसलिए इलेक्शन कमीशन की पेशगी इजाज़त के बगैर तकर्री तबादले ना किए जाएँ। विफाकी और सूबाई और मकामी इदारों में हर किस्म की भर्ती पर पाबंदी आयद है। हर किस्म की तरक्याती स्कीमों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आज़म, वज़राए आला और काबीना अरकान से असासों की तफसीलात भी तलब कर दी। अवामी मफाद का मामला है, इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियाँ शफाफ तरीक़ाकार से करे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के सूबाई हल्का बंदियों के खिलाफ दरख्वास्तों पर रिमार्क्स। कहा, सिंध में हल्का बंदियों पर हसासियत ज़्यादा है, मामला मुताद्दिद बार अदालत आ चुका। अक्सर गिला किया जाता है कि हल्का बंदियाँ दुरुस्त नहीं हुई। हल्का बंदियों का मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कब करा रहा है। DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने कंधे उचका दिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि यानी अभी इंतखाबात की तारीख ही तय नहीं हुई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पैमरा तरमीमी बिल 2023 की मंजूरी दे दी। सदर के दस्तखत के बाद पैमरा तरमीमी बिल कानून बन गया। कौमी असम्बली और सेनेट ने पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी तरमीमी बिल 2023 मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर किया था। चेयरमैन पैमरा की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी बनेगी। तरमीमी बिल में चेयरमैन पैमरा के एक तरफा इख्तियारात को महदूद किया गया है। नए कानून में इश्तिहारात को सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स की तनख्वाहों और वाजिबात की अदायगी से मशरूत कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम के समात के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 18 अगस्त को समात करेगा। बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने केस की 16 मई 2023 की आखिरी समात की थी। चेयरमैन PTI की मजीद 9 मुकदमात में जमानत खारिज। 9 मई से मुतालिक वाक़यात में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने 6 मुकदमात में जमानतें खारिज की। जज ने फैसला सुनाते हुए रिमार्क दिए कि बड़ी सहूलत होती अगर चेयरमैन PTI केसेस में शामिल तफ्तीश होते। ATC अदालत ने भी 3 मुकदमों में जमानत खारिज कर दी। अदालत ने अदम हाजिरी के बाइस जमानतें खारिज की। अदालत में प्रोसिक्यूटर राजा नवीद पेश हुए। जेल में कैद चेयरमैन PTI से बुशरा बीबी की मुलाकात। 2 घंटे मुलाकात के बाद पेशी के लिए रवाना हो गई। थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे में
शामिल तफ्तीश हुई। लीगल टीम के हमरा DIG ऑफिस इस्लामाबाद में GIT के रूबरू पेश। लीगल टीम के मुताबिक GIT ने बुशरा बीवी से 20 सवालात पूछे, उन्होंने तमाम सवालात के जवाब दिए। उधर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने PTI रहनुमा शादाना गुलजार को कल सुबह 10 बजे अदालत के रूबरू पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत आलिया ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और IG इस्लामाबाद को भी कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। गुजरात और मंडी बहाउद्दीन तरक्याती मंसूबों में 1 अरब 25 करोड़ की करप्शन। परवेज इलाही को एहतसाब अदालत लाहौर में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुलजिम के वकील की इस्तदा पर 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। 21 अगस्त तक रिमांड मंजूर। साबिक वज़ीर आला को घर का खाना, अद्वियात और नॉलेज की सहूलत देने का भी हुक्म दे दिया। मुलजिम की अहलिया, बेटे और वकील से मुलाकात पर कानून के मुताबिक अमल करने का भी हुक्म दे दिया। वकील अमजद परवेज ने परवेज इलाही की गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होने की बुनियाद पर आज रिमांड की मुखालफत नहीं की। कहा सुप्रीम कोर्ट में कल समाअत है, उसके फैसले का इंतजार कर लिया जाए। रिस्क जीरो होने तक नवाज शरीफ की वापसी का रिस्क नहीं ले सकते। ख्वाजा आसिफ का निजी टीवी को इंटरव्यू। साबिक वजीर दिफा ने कहा कि इंसाफ के लिए दूसरे फरीक को सुनना लाजमी है, मगर नवाज शरीफ को तो अपील का मौका भी नहीं दिया गया। चेयरमैन PTI तो हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। इंकशाफ किया कि निगरां वजीर आजम के मामले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान डॉक्टर मालिक का नाम तजवीज़ हुआ था और इस पर किसी को इख्तलाफ नहीं था। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी के माफ़ी नामे पर फैसला महफूज कर लिया। समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी कर दी। फवाद चौधरी ने कहा इलेक्शन कमीशन ने मेरा माफ़ी नामा मुस्तरद किया। गैर मशरूत तहरीरी माफ़ी नामा इलेक्शन कमीशन में जमा करवा रहा हूँ। इस्तदा है अब इस केस पर कार्रवाई ख़त्म करे, देखें इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करता है। हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की तरह 9 मई के वाक़यात की पुरजोर मज़म्मत करता हूँ। ना कभी वायलेंस की सियासत पे यकीन रखा और ना रखूँगा, और ना ये कोई तरीका है। ये मुल्क हमारा है, इदारे हमारे हैं और हमें सबको मिल के इस मुल्क के लिए काम करना। वज़ीर रहनुमा शमशान बुखारी का PTI छोड़ने का ऐलान। साबिक सूबाई वज़ीर की 9 मई के वाक़यात की भरपूर मज़म्मत। शमशान बुखारी का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने का फैसला। जहांगीर तरीन से मुलाकात। चंद रोज में बाज़ाब्ता न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शमूलियत का ऐलान करेंगे। कहा कि वायलेंस की सियासत पर यकीन रखा न रखूंगा और ना ही ये कोई तरीका है। ये मुल्क हमारा है, ये इदारे हमारे हैं, हमें मिलकर काम करना है। तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान करता हूँ। डॉलर की ऊंची छलांग, ट्रिपल सेंचुरी कर ली। ओपन मार्केट में 4 रुपए महंगा। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 3 रुपए 2 पैसे महंगा 291 से तजावुज कर गया। सोने की कीमत में 1100 रुपए फी तोला इजाफा। नई कीमत 2,22,900 हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 943 रुपए का इजाफा। नई कीमत 1,91,000 से बढ़ गई। के बिजली सार्फिन को महंगाई का बड़ा झटका देने की तैयारियां के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए 1 रुपए 52 पैसे फी यूनिट सरचार्ज लगाने का फैसला। बिलों पर इजाफी सरचार्ज 1 साल के लिए होगा। हुकूमत की सरचार्ज से मुतालिक दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत। मंजूरी की सूरत में इजाफी सरचार्ज से 24 अरब 50 करोड़ रुपए इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा अदाद और शुमार का जायजा लेने के बाद हतमी नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को फैसला भिजवाएगा। लाइफ लाइन सार्फिन पर इजाफा लागू नहीं होगा। लाहौर हाईकोर्ट ने बिजली बिलों में इजाफी चार्जेस वसूल करने से रोक दिया। अदालत ने दरखास्तें नेपरा को भिजवाते हुए कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म दिया। रिमार्क्स दिए। नेपरा अदालत आलिया के फैसले की रोशनी में बिजली बिलों के इशूज़ पर फैसला करे। नेपरा को अहकाम जारी करते हुए दरखास्तें निपटा दी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट को आउटसोर्स करने की हिकमत अमली तैयार। थर्ड पार्टी एडवांस $10 करोड़ पेमेंट देगी। वजारत खजाना का कहना है कि इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 15 साल के लिए आउटसोर्स किया जाएगा। इंतजामी उमूर, डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन थर्ड पार्टी के जिम्मे होगी। सर्विस चार्जेस, एक्सचेंज रेट, शॉप्स रेंट भी थर्ड पार्टी के जिम्मे होगी। कस्टम, साइट सिक्योरिटी, इमिग्रेशन सर्विस सिविल एविएशन के पास होगी। थर्ड पार्टी को एयरपोर्ट पर शॉपिंग मॉल,
ब्रांड शॉप्स बनाने की इजाजत होगी। कराची और सक्खर एयरपोर्ट्स भी आउटसोर्स किए जाएंगे। लाहौर में पुलिस के मुबैना तशद्दुद से एक शख्स की हलाकत, पुलिस का मौक़िफ़ सामने आ गया। DIG ऑपरेशंस लाहौर अली नासिर रिजवी का कहना है सियासी कारकुन की गिरफ्तारी के लिए छापे के दौरान उसके वालिद की हलाकत के वाक़े में कोई सदाकत नहीं। 9 मई वाक़े के 2 मुकदमात में मुलव्विस मुल्ज़िम अरसलान की एक मुकदमे में जमानत हुई। दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी के लिए पुलिस उसके घर पहुंची तो वहां ताला लगा हुआ था। सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने वाले शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। तशद्दुद की शिकार कमसिन मुलाजमा का लाहौर जनरल अस्पताल में इलाज जारी। रिजवाना के चेहरे के एक हिस्से की कामयाब प्लास्टिक सर्जरी कर दी गई। ऑपरेशन 3 घंटे जारी रहा। डॉक्टर्स का कहना है कि मजीद 2 से 3 प्लास्टिक सर्जरीज बाकी हैं। रिजवाना के सर के जख्मों की सफाई की गई। मुतासरा बच्ची के जख्म साफ करके दोबारा पट्टी कर दी गई। सिविल जज आज मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश होंगे। तहकीकाती टीम की सरबराही DIG ऑपरेशंस शहजाद नदीम कर रहे हैं। नाज़िमाबाद ब्लॉक D में डकैती की कोशिश, कार सवार के हाथ में क्लाशनकोव देखकर मुल्जिम उल्टे कदमों भाग निकला। शहरी ने फायरिंग कर दी। मुल्जिमान साथी लड़की को छोड़कर फरार हो गए। वारदात में कई राज खुल गए। डाकू मुल्जिमा ने मुबैना तौर पर बैंक मैनेजर के मुलव्विस होने का इंकशाफ कर दिया। कहा साथी मुल्जिमान में फरमान और रशीद शामिल हैं। मुल्जिम के वालिद जेल में हैं। बैग से मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट बरामद। वारदात की CCTV बोल न्यूज़ पर। अमेरिका ने दहशतगर्द ग्रुपों से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने का इंदिया दे दिया। अमेरिकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पाकिस्तान के साथ इंसदादी दहशतगर्दी के मुज़ाकरात और दीगर 2 तरफ़ा मुशावरत जारी है। इलाकाई इस्तेहकाम को लाहिक़ खतरात से निपटने के लिए पाक अमेरिका मफादात मुश्तरका है। पाकिस्तान में निगरां हुकूमत के क़याम पर कहा कि अमेरिका उबूरी वज़ीर आज़म अनवार काकड़ उनकी टीम के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। हम बाहमी दिलचस्पी के शोबों में पाकिस्तान के साथ शराकत दारी जारी रखेंगे। पाकिस्तान में जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी देखना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर इंतखाबी मुदाखलत के केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई। साबिक अमरीकी सदर पर रियासत जॉर्जिया में 2020 के इलेक्शन में अपनी शिकस्त को तब्दील करने की कोशिश का इल्ज़ाम आयद किया गया। ट्रंप और 18 अफराद पर फर्द जुर्म आयद की गई। इस साल उन पर यह 4थी फर्द जुर्म है। तीन मैचेस की वनडे सीरीज एशिया कप का मिशन लाहौर में 3 रोज़ा तरबियती कैंप जारी। ट्रेनिंग के दौरान प्रैक्टिस में सब ने जमकर मेहनत की। हेड कोच के साथ खिलाड़ियों का मुशावरती सेशन भी हुआ। सेशन में तकनीकी खामियों की निशानदेही की गई। ICC वर्ल्ड कप के टिकट्स चाहिए तो रजिस्ट्रेशन कराएं। शायकीन को टिकट्स खरीदने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगी। रजिस्ट्रेशन वाले ही टिकट्स खरीद सकेंगे। टिकट्स की फरोख्त मरहलावार शुरू होगी। टिकट्स 25 अगस्त से मिलेंगे। पाक भारत मैच के टिकट्स की फरोख्त 3 सितंबर को होगी। बाबर आजम दुल्हा बनने नहीं जा रहे। मैनेजर ने शादी से मुताल्लिक खबरों की तरदीद कर दी। बाबर आजम के करीबी ज़राए ने तस्दीक की थी कि कौमी कप्तान के घर वाले उनकी शादी रवा बरस भारत में होने वाले ICC वर्ल्ड कप के बाद करने का इरादा रखते हैं। मारूफ गुलकार असद अब्बास इंतकाल कर गए। कुछ अरसे से जिगर और गुर्दों के आर्जे में मुब्तला और अस्पताल में जेर इलाज थे। तबीयत बिगड़ने के सबब जाँवर ना हो सके। अहले खाना ने इंतकाल की तस्दीक कर दी। धुन शानदार, राग लाजवाब। आज हर दौर में गायकी के उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की 26वीं बरसी है। रिकॉर्ड से कैसेट, CD और मेमोरी कार्ड से YouTube का ज़माना आ गया, लेकिन उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के गाने पुराने नहीं हुए। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आज़ादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर।
पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न। बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।